दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जयसिंह हाड़ा है और मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई सीरीज लेकर के, जो कि आपके जीवन में कई तरह से आपके काम आएगी। भले वो आपका वैवाहिक जीवन हो, भले व्यवसायिक जीवन हो, भले वो आपका सामाजिक जीवन हो। एक प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ तो आज 21वीं सदी का जो लोक व्यवहार हमको आवश्यकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस पूरी कंप्लीट सीरीज में, जिससे कि आपको हर एक जगह पर, हर एक चीज में संपूर्ण मदद मिलेगी और आपका जीवन कोशिश करूंगा कि थोड़ा आसान बन जाए। दोस्तों, मैं लगभग 12 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का मैंने पूरा काम सीखा है। काफी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, काफी मैंने नॉलेज इसमें लेने की कोशिश की है, प्रयास किया है, और आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो मैं आप तक बात पहुंचाऊं। मित्रों, हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो करने की सोच रहे हैं, या फिर हम क्या करें इस बारे में बहुत ही सफाई से या बहुत ही तरीके से हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमें हमेशा से एक ही बात सिखाई गई, शुरू से सिखाया गया कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही है, हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप स्वयं सोचें और आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जरा सा सोच के मुझे बताएं कि क्या केवल केवल और केवल मेहनत करने से क्या जीवन में हम वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं? या जितने भी लोग आज ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, क्या आपको लगता है वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से पहुंचे हैं? क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेहनत इसका एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ मेहनत से यह संभव नहीं हो सकता। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती जीव अगर कोई है तो वो है गधा। आप सहमत होंगे जरूर। और अगर इंसानों की बात करें तो आपको बहुत से मजदूर मिलेंगे, सुबह से शाम तक खड्डा खोदते हैं, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी शाम को वो 10 रुपए का तेल, 5 रुपए का मिर्ची या नमक, आटा लाके खाना बनाते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल मेहनत से तो बड़ा नहीं बना जा सकता, लेकिन हाँ, मेहनत को करने में और मेहनत को सही दिशा में करने में, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत को सही दिशा में करेंगे तो जरूर आप सक्षम भी होंगे, सफल भी होंगे। जैसे कहा जाता है, हर व्यक्ति रोज सुबह पूजा करता है और भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी दशा बदल, मेरी दशा बदल। लेकिन कोई उसको ये समझाता नहीं है, ना वो खुद सोचता है कि वो अपनी दिशा को नहीं बदल रहा है, वो केवल अपनी दशा को बदलने का प्रयास कर रहा है। तो अगर वो अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो दशा तो वो कभी भी बदल नहीं सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा, एक ऐसी सच्ची बात आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और जिसके की प्रमाण देखने को मिलते हैं और जो कि हैंस प्रूव्ड है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो एक गांव से निकला, बड़ा बनने के प्रयास में मुंबई तक जा पहुंचा, और जब वो मुंबई गया तो उसका जीवन कैसे कटा, क्या उसके साथ हुआ, कैसे उसने एक बड़े सिस्टम का निर्माण किया और क्यों आज उसका इतना बड़ा नाम है, मैं आपको थोड़े से कुछ कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। जरा सा आप होल्ड करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा नाम जयसिंह है और मैं कुछ कुछ ऐसा दिखता हूं। और अब जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं वो जरा आप प्लीज गौर से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। हो सकता है ये स्टोरी आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस को लेकर के आए। अ स्टोरी टू टेल, एक कहानी है जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी है। और ये एक बहुत फेमस स्टोरी है सक्सेस के बारे में। जीवन में सक्सेस कैसे हुआ ये व्यक्ति, इसके बारे में बहुत फेमस स्टोरी है। मैं चाहूंगा आप इसको जरा देखें एक बार। कैसे अ कॉमन मैन कैन वर्क इन अ डिफरेंट मैनर एंड क्रिएट अ डिफरेंट लाइफ। एक कॉमन आदमी था, उसने एक अलग तरह से काम शुरू किया और एक नई लाइफ, अलग लाइफ बना डाली। क्योंकि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सफल आदमी जो होते हैं वो अलग काम नहीं करते हैं, वो काम को अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। तो ये बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले हम स्टोरी की बात करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति था, वो मुंबई आया पोरबंदर से। और जब वो मुंबई आया तो उसको एक काम मिला और वो काम था पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरने का। अब जब वो काम कर रहा था और रोज रोज मेहनत कर रहा था, रोज रोज मेहनत कर रहा था,
तो उसको लगातार दिमाग में एक सवाल रहता था, एक सवाल का बोझ वो हमेशा अपने दिमाग पे रख के चलता था कि जीवन में मुझे बड़ा बनना है, मैं बड़ा बनने आया हूं, मैंने अपना गांव बड़ा बनने के लिए छोड़ा है, मैं इतनी मेहनत बड़ा बनने के लिए कर रहा हूं, और जिस तरह मेरे दादा परदादा गरीबी में मर गए, मैं तो कम से कम गरीबी में नहीं मरना चाहता। ऐसा वो लगातार सोचता रहता था, सोचता रहता था, सोचता रहता था। और ऐसे कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से किसी चीज को चाहता है कि वो उसके साथ हो, तो उसके लिए वो भगवान भी उसकी मदद करता है। मित्रों, हुआ क्या, इन दिनों में एक खिलौने वाला उसके पेट्रोल पंप पे खिलौने बेचता हुआ उसको नजर आया। जब नजर आया तो उसने खिलौने वाले से जाके बात की, और बात करके उसने उसको पूछा कि यार तू मुझे जरा ये बता दे कि ये खिलौना जो है कितने का तू बेचता है। उसने कहा साहब 100 रुपए का बेचता हूं। बोले तुझे कितने का पड़ता है? बोले साहब ये तो अंदर की बात है। बोले भैया मुझको तेरे से खिलौना लेना नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं भी तेरी तरह खिलौना बेच करके जो मुझे पार्ट टाइम मिलता है शाम को, उसमें तेरी तरह मैं भी कुछ खिलौने बेच लिया करूं, तो मुझे थोड़ा 2 पैसे का फायदा हो जाए। उसने खिलौने वाले को कन्विंस किया, और कन्विंस करके पूछा तो खिलौने वाले ने बताया कि साहब मैं दिन भर में 10 खिलौने बेच लेता हूं। बोले अच्छी बात है, आपको ये खिलौना कितने का पड़ता है? बोले साहब मैं 70 रुपए का इसको होलसेल में लेके आता हूं और 100 रुपए का इसको बेच देता हूं। दिन भर में मैं 8-10 के करीब खिलौने बेच लेता हूं। तो उसने कैलकुलेशन किया कि अगर 70 का खिलौना वो 100 में बेचता है तो 30 रुपया एक खिलौना उसको बचता है, और ऐसे करके वो 10 खिलौने अगर बेचता है तो 300 रुपया उसको नेट प्रॉफिट एक दिन में होता है। ये बात उसने खिलौने वाले से की, और उसने उसको बोला कि भैया तू खिलौने कहां से लाता है, जरा मुझे बता, एक बार मुझे लेके चल, मैं भी वहां से खिलौने लेना चाहता हूं और बेचना चाहता हूं। तो खिलौने वाला उसको लेके गया उसी खिलौने की दुकान पर जहां से वो खिलौने लिया करता था। उसने जाकर के अंदर जो खिलौना की दुकान का मालिक था उसको बोला, बोले साहब आप इसको एक खिलौना कितने का देते हो? बोले 70 रुपए का। बोले एक खिलौना अगर आप सोचो मैं आपको पहला ऑर्डर ही 100 खिलौनों का दूं, ये आपसे 10 खिलौने लेता है, आप इसको 70 का एक देते हो, अगर मैं पहला ऑर्डर ही आपको 100 खिलौनों का दूं, तब आप मुझे एक खिलौना कितने का दोगे? उसने कहा तो मैं आपको एक खिलौना 50 रुपए का दे सकता हूं। उसने कहा ठीक है, आप मुझे एक खिलौना 50 रुपए का दीजिए, और कल मैं कुछ लोगों को लेकर के आऊंगा, आपको वो खिलौने उन लोगों को 70 रुपए के हिसाब से ही देने हैं। अब 70 में से 50 गए तो 20 बचे, और ये जो 20 मेरा मार्जिन है ये मैं आपसे बाद में आके ले लूंगा। दुकानदार ने कहा ओके, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके तो खिलौने बिकने चाहिए। उसने क्या किया, वापस गया और जाकर के अपने जितने साथ में उसके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे 10-12 लोग, उनको बिठा करके ये बात समझाना शुरू की। बोले यार हम रात को यहां से शाम को फ्री हो जाते हैं 5 बजे, 5 बजे के बाद हमारे पास कुछ करने को होता नहीं है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, कुछ साइड वर्क में किया जाए, कुछ पार्ट टाइम में किया जाए काम। और मैंने आज एक खिलौने वाला देखा था, वो 70 में खिलौना लाके 100 में बेच देता है, 30 रुपया उसको नेट प्रॉफिट होता है, 10 से 12 खिलौने वो दिन भर में बेच लेता है, तो उसको 300 रुपए का प्रॉफिट 10 खिलौने पे हो जाता है। ये योजना उसने अपने सारे दोस्तों को बताई, और सबको ये बात समझ में आई कि शाम को हम सब फ्री रहते हैं, क्यों ना हम चलें और चल के ये पार्ट टाइम का काम हम करना शुरू करें, तो 200-300 रुपए हमको और रोज के मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वो उन सबको लेकर के दौड़ा खिलौने की दुकान पे, और जब वो खिलौने की दुकान पे गया तो उसने खिलौने वाले से पहले ही पूछ रखा था, और खिलौने वाले को पहले ही उसने सारी बात तय कर रखी थी कि आपको एक खिलौना मुझे 50 में देना है, लेकिन जिन लोगों को मैं ला रहा हूं 100 खिलौनों का ऑर्डर देने के लिए, उन लोगों को आपको 70 की रेट बतानी है। उस खिलौने की दुकानदार ने ऐसा ही किया। वो 10 लोगों को लेके पहुंचा, हर आदमी ने 10-10 खिलौने खरीदे, तो उसके 100 खिलौने एक ही बार में दुकानदार के बिक गए, और 50 रुपए के हिसाब से उस बंदे ने उनसे खिलौने लिए और 70 रुपए आगे बताए, तो 50 में से 70 में से 50 गए तो 20 रुपया उसको बच गया। अब 20 रुपया उसको बच गया। उन सब लोगों ने अपने अपने खिलौने लिए, 10-10 खिलौने, और बेचना शुरू किया। और उस आदमी ने कुछ नहीं किया, एक खिलौना नहीं खरीदा, एक खिलौना नहीं बेचा, कुछ भी नहीं किया,
केवल उनको उनसे मिलाया, एक सिस्टम क्रिएट किया और उस आदमी को एक खिलौने पे 20 रुपए यानी 100 खिलौनों पे 2000 का प्रॉफिट होने लगा पर डे। उनमें से जो लोग खिलौने बेच रहे थे वो कमा रहे थे 300 रुपए पर डे, और वो व्यक्ति एक सिस्टम, एक चैनल को उसने बनाया और कमाने लगा 2000 रुपया पर डे। ये सारे लोग 10-10 खिलौने बेच के और 300-300 रुपया रोज कमा के एक्स्ट्रा खुश थे, और वो आदमी 2000 रुपया रोज कमा रहा था। बड़ा ताजुब होगा आपको जान के कि उस व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है। जिस आदमी ने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक सिस्टम के माध्यम से उस आदमी ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा नाम उसने बनाया। क्योंकि जब इन 10 लोगों को 300-300 मिलने लगे तो और लोगों को भी ये बात की चर्चा होने लगी, और लोग भी उसके माध्यम से वो खिलौने उससे लेने लगे, और उसका प्रॉफिट 2000, 4000, 8000, 10,000, 20,000 बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और उसने एक इतना बड़ा सिस्टम बना के खड़ा कर दिया जिस आदमी को आज हम सब लोग धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, आप चाहे तो इसको आप देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के नाम से हम उसको जानते हैं जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन शुरुआत उसने की तो अक्लमंदी से काम किया, मेहनत की तो सही दिशा में की, एक सिस्टम को क्रिएट किया और उस सिस्टम ने फिर उसको पैसा देना शुरू किया। तो मेहनत आप करिए, लेकिन साथ ही साथ लगातार सोचते रहिए कि कोई एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जो कि मुझे आगे पैसा देता रहे।